अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एसिड्स ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं उनका खूब अच्छा नॉलेज लगता है और केमिकल कन्वर्जन्स वगैरह भी इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। आपके जो एमटीजी मीडिया की जो बुक है वो ओपन कीजिए, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये चैप्टर 12th का जो पार्ट दिया है उसमें पेज नंबर 349 पर आपको ये चैप्टर मिलेगा बुक में। शुरू के जो पेजेस हैं उनमें अल्डिहाइड्स, कीटोन्स की डेफिनेशन आई है, उनका कंपैरिजन आया है, कार्बोनिल ग्रुप किस तरह से होता है, उसका नेचर क्या है वो आया है, कार्बन का उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है वो आया है। इसके अलावा उनके एग्जाम्पल्स आए हैं, अल्डिहाइड्स कौन से हैं, कीटोन्स कौन से हैं, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स के नाम आए हैं अगले पेज पर, कुछ स्कीम्स आई हैं, है ना, और केमिकल प्रॉपर्टीज आई हैं। इसी तरह से कुछ मैकेनिज्म आए हैं। ये सब देख लेने के बाद कुछ इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आए हैं और फिर कुछ मेमोरी मैप्स हैं। मेमोरी मैप्स वगैरह हो जाने के बाद आपको पेज नंबर 361 पर पहला प्रॉब्लम देखना है। पेज नंबर 361 उस पर आपका पहला जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बोनिल ग्रुप इज। तो देखिए ऑप्शन, कार्बोनिल ग्रुप यानी CO ग्रुप। तो CO ग्रुप के अंदर कार्बन का वो करेक्ट स्टेटमेंट वो पूछ रहा है। It is non-polar. It is non-planar. Carbon atom is sp2 hybridized. Oxygen has 5 non-bonding electrons. Carbon-oxygen bond is non-polar. तो सही जवाब आएगा carbonyl atom is sp2 hybridized. Carbon atom is sp2 hybridized. तो याद रखिए C ऑप्शन आएगा यहाँ पर, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड्स जो भी हैं, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईस्टर्स और एसिड्स, इन सब के अंदर जो कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप का वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है। अगला एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड आर। तो एसिटिक एसिड का आपको फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। तो इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने रहते हैं वो पूछता है वो। याद रहे एसिटिक एसिड में एक अनसैचुरेशन है, C डबल बॉन्ड O इनके दरमियान, है ना। तो ऐसा ऑप्शन सही आएगा जिसके अंदर एक पाई बॉन्ड बोला जा रहा है। तो ऐसे कितने ऑप्शंस हैं देखिए, ऑप्शन बी में पाई बॉन्ड एक बोल रहा है, ऑप्शन सी में पाई बॉन्ड एक बोल रहा है। तो इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। तो अब आप क्या करिए, इन दोनों में से एक एलिमिनेट करना है आपको, चॉइस। तो आपको सिग्मा बॉन्ड्स भी गिनने हैं। सिग्मा बॉन्ड्स गिनते वक्त आप CH 3 बॉन्ड्स वो भी गिनेंगे, CO है ना एक बॉन्ड, इसी तरह से उल्टी तरफ OH ये बॉन्ड गिनेंगे आप। तो C ऑप्शन सही रहेगा, 7 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखो यहां पर IUPAC नेम देखना हो तो हमको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन चाहिए। ये है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इस कार्बन चेन को देखते हुए आप, है ना, इसके अंदर कार्बन एटम्स को गिन लेना है कितने हैं। तो आपको पता चलेगा कि करीबन 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। तो पेरेंट चेन को हम नाम देंगे, पेरेंट नेम हम देंगे ऑक्टा। ऑक्टा ये जो नाम है कहां आया है देखिए, यहां पर आया है और कहां आया है देखो, यहां तो नोन कहा है, नोना, यहां पे भी नोन कहा है, हेप्टा कहा है। तो डी ऑप्शन ही सच्चाई के करीब है। अब इसमें डी में भी देखिए अल्डिहाइड वाले कार्बन को नंबर 1 दिया है, करेक्ट है ना, और उसके अलावा जो कार्बन है अनसैचुरेशन वाले ये 2 नंबर रहेगा, है ना, 3 4 5 6 ये 6 नंबर रहेगा, है ना। तो
यानी ये डाइइन जरूर है ना, ये जो है ना डाइइन है। सही आंसर देख लेते हैं हम अभी, डी ऑप्शन सही आएगा। यहां कहा गया है देखिए 3,7 डायमिथिल ऑक्टा 2,6 डाइइन 1 ऑल। तो याद रखिए डाइइन यानी 2 अल्कीन ग्रुप हैं इसलिए डाइइन। अभी जो पोजीशंस गिने थे उसमें 2 पोजीशन करेक्ट मैच हो रही है इस 2 से, और 6 पोजीशन भी मैच हो जाएगी ये वाली, है ना, इस 6 के साथ। इस तरह से ये डाइइन भी है, अल्डिहाइड भी है। ठीक है, तो ये आंसर आया यहां पर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, IUPAC नेम ऑफ इथिल आइसोप्रोपिल कीटोन इज। तो याद रखिए आइसो का मतलब होता है ऐसे स्लिंग शेप वाला स्ट्रक्चर, तो ये आइसोप्रोप कहा है, तो 1 2 3 ये 3 कार्बन वाला प्रोपिल ग्रुप हो गया। कीटोन है ये, इसलिए यहां फंक्शनल ग्रुप C लगाएंगे और यहां कीटोनिक ग्रुप O लगाएंगे डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, उल्टी तरफ क्या है देखो, इथिल ग्रुप है, तो यहां पर हम ऐसे लगाएंगे, यानी CH3 CH2 CO C CH3 CH3। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन यहां सेलेक्ट कर लेंगे आप। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जो रहेगी वो रहेगी इस तरह से, और इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को देखते हुए हम, है ना, इसका IUPAC नेम का पेरेंट नेम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 हैं, इसलिए इनको पेंटेनोन कहेंगे हम। कौन सा पेंटेनोन रहेगा? 3 पेंटेनोन। कहां कहां आया है लव्स 3 पेंटेनोन? 2 जगह आया है, ऑप्शन C में और ऑप्शन A में 3 पेंटेनोन लफ्ज आया है। तो इनमें से कोई एक आंसर होना चाहिए। बचे वाले ग्रुप्स को हम बचे वाले नाम को अगर हम मैच करना चाह रहे हैं तो नंबरिंग करेंगे, इसी सिरे से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यहां से ब्रांच नजदीक पड़ रही है ना, यहां से जो है ना वो ब्रांच नजदीक पड़ रही है, जबकि यहां से नंबर करें तो वो जो फर्स्ट ब्रांच है ना वो दूर पड़ रही है। तो इसलिए ए पॉसिबिलिटी रूल आउट करेंगे, एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है। फिर कौन सी रहेगी पॉसिबिलिटी? आपका C ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि पेरेंट नेम सही है, पेंटेनोन कहना है ना, और ब्रांचेस बराबर आई हैं, 2 पर मिथिल ब्रांच और 3 पर कीटोन ब्रांच। इस तरह से ये सही है। ठीक है, तो यहां स्ट्रक्चर चाहिए आपको बिल्कुल सेम, यहां स्ट्रक्चर दिया है ना, ये आइसोप्रोपिल वाली शाख है ना, और ये इथिल वाली शाख, इन दोनों को लेकर ये कीटोन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। 2 isomeric compounds A and B have the formula C3H6Cl2 with aqueous KOH solution. A gives propanaldehyde and B gives acetone. Then A and B respectively are. तो ये सवाल आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले देख लीजिए A और B ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है C3H6Cl2। तो पता चला कि ये डाइहलाइड है ना, तो ये डाइहलाइड के अंदर डबल बॉन्ड कहीं नहीं है। कैसे गेस किया हमने डबल बॉन्ड नहीं है? ये 6 मिला दो इस 2 के साथ 8 हो रहे हैं, यहां पर कार्बन खाली 3 है, तो 3 और 8 इनको कंपेयर कीजिए, है ना, 3 के डबल से 2 ज्यादा हो गए 8, तो इस तरह से इसमें अनसैचुरेशन नहीं है, नो अनसैचुरेशन। ठीक, खैर ये या तो जेमिनल डाइहलाइड रहेगा या फिर विसिनल डाइहलाइड रहेगा। तो A और B ऐसे 2 ऑप्शन दिए। अगर ये जेमिनल डाइहलाइड है तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों क्लोरो टर्मिनल जेमिनल डाइहलाइड है ये, या फिर नॉन टर्मिनल जेमिनल डाइहलाइड। तो हम क्या करते हैं, देखो एक्वियस KOH के साथ रिएक्शन हो रही है तो जरूर हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, तो ये हाइड्रोलिसिस के नतीजे में डायॉल बनेगा, बाद में उससे वाटर एलिमिनेट होगा, है ना, इस तरह से। तो यहां देखें, यहां ये बोल रहा है कि A gives प्रोपायोनल्डिहाइड, तो देखो रेस्पेक्टिवली जो आया ना उसमें पहले अल्डिहाइड जिक्र हुआ है, बाद में कीटोन जिक्र हुआ है। पक्का याद रखो कि डाइहलाइड अगर टर्मिनल जेमिनल डाइहलाइड रहा तभी अल्डिहाइड बनता है ना। तो हम ये पहला जो आ रहा है ना वो टर्मिनल जेमिनल डाइहलाइड किस में है देखेंगे। तो मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूं, यहां मुझे मिला है टर्मिनल जेमिनल डाइहलाइड और मुझे मिला है यहां टर्मिनल जेमिनल डाइहलाइड। तो है ना, या तो बी आंसर आएगा या फिर सी आएगा। इनमें से भी
एसीटोन बनता है ऐसे बोल रहा है वो, तो आपको जो उसके जोड़ी में ऐसी चीज चाहिए जो नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहालाइड हो। सी ऑप्शन ही ऐसा मालूम होता है कि जो ठीक है, दुरुस्त है। तो देख लीजिए इसे यहां पर सी ऑप्शन इसका आएगा। उसकी वजह यह है कि हमको अल्डिहाइड बनाना हो डायहालाइड के हाइड्रोलिसिस के जरिए तो आपको टर्मिनल डायहालाइड चाहिए, और अगर आपको कीटोन बनाना है तो नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहालाइड चाहिए। इसलिए यही जोड़ी कारगर है और ये दुरुस्त है यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन प्रोड्यूस RCOAR। आपने नोट किया RCOAR ये कीटोन है जो कि मिक्स्ड किस्म का है, मिक्स्ड कीटोन या अनसिमेट्रिक कीटोन है ये, तो हमको उसी तरह का चाहिए, है ना। तो देखें ऑप्शन ए, ये तो मिक्स कीटोन नहीं देगा क्योंकि AR अरिल रिंग इस तरह से आई है, ये नहीं दे सकता। ऑप्शन बी नहीं आएगा क्योंकि, है ना, इससे इसका प्रोडक्ट कीटोन नहीं हो सकता, है ना, इसका प्रोडक्ट कीटोन नहीं हो सकता, एक एडक्ट होगा। अगला भी नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन दिखती है। हाँ, डी हो सकता है। देखिए डी में देखिए ये आर ग्रुप देगा, जैसा कि यहां है आर ग्रुप, और ये जो है AR ग्रुप देगा। गौर से देखें तो समझ में आता है कि डी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन असल में फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, असाइलेशन है। क्या नाम है उसका? फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। तो यहां हिंट में दिया है हमने, फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन है ये, उसके नतीजे में ये तैयार हो रहा है। कैसे गेस किया आपने इसको? देखिए AlCl3 की मौजूदगी और असाइलेटिंग एजेंट की मौजूदगी ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन को यकीनी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, कीटोन्स R1COR2 where R1 and R2 are alkyl groups can be obtained in one step by। तो यहां ऑप्शंस दिए हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स, और रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स एंड अल्कोहल्स। तो आपने गेस किया होगा, आसान सा सवाल है, कीटोन्स की डेफिनेशंस से मिलता जुलता सवाल है। कीटोन को आपने कैसे डिफाइन किया था? देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल के फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट्स हैं, बस। तो ऑप्शन सी सही आएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सी को गौर से देखिए ऑप्शन को, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, है ना, कौन सा वाला? ये वाला, है ना। इस सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ की जरूर बजरूर कीटोन बनेगा, एक ही झटके में या एक ही स्टेप में ये बनेगा, इसलिए यहां पर ये बोला है वन स्टेप में बनता है। ठीक, नेक्स्ट अगला देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन टू बेंजाल्डिहाइड बाय द यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड इज कॉल्ड। बच्चों नेम रिएक्शंस आपको मालूम रहनी चाहिए, ये भी एक किस्म की नेम रिएक्शन है। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, ये टोल्यूइन जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, उसका ऑक्सीडेशन होकर बेंजाल्डिहाइड बनता है। टोल्यूइन में भी 7 कार्बन हैं, बेंजाल्डिहाइड में भी 7 कार्बन हैं, है ना। तो इस किस्म का रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन कहलाती है। तो आपको ये याद रहे कि इसका बी ऑप्शन आएगा। इटार्ड रिएक्शन यहाँ हिंट में दी है नीचे, आप जरा देख लें इसको। 7 कार्बन वाला ये टोल्यूइन हमने बनाया है, समझो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किस जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है गेस कीजिए, इतने बड़े मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन किस जगह हो रहा है? तो मैं जिस कार्बन को टिक किया हूं उस जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उस जगह अल्डिहाइड ग्रुप तैयार हो रहा है। तो ऐसा कमाल इटार्ड रिएक्शन से होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला, ओजोनोलिसिस ऑफ C7H14 gave 2-methyl-2-pentanone, द अल्कीन इज, है ना, नीचे ऑप्शंस दिए हैं। तो ये पक्का याद रखो आप कि अगर C7H14 कहा है तो एक अनसैचुरेशन है इसके अंदर। क्यों? हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के एटम्स के नंबर से दुगना है, ऐसा रहा तो इसमें एक अनसैचुरेशन रहेगा, ये अल्कीन है। अल्कीन का ओजोनोलिसिस हुआ तो अल्कीन का टुकड़ा हो जाता है, याद रखो 2 टुकड़े हो जाएंगे अल्कीन के, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक कार्बन घट जाएगा, हो सकता है, या चंद कार्बन घट जाएंगे। अगर किनारे पर डबल बॉन्ड रहा, अल्कीन वाला डबल बॉन्ड अगर किनारे पर रहा तो एक कार्बन, है ना, अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट के अंदर एक कार्बन घटा हुआ यानी C6 नजर आएगा।
गेव 2-methyl 3-pentanone। यहां जरा देख लें, पेंटेनोन के अंदर 5 कार्बन, प्रोडक्ट जो बन रहा है पेंटेनोन उसके अंदर 5 कार्बन, और शाख मिथिल जो है उसका 1 कार्बन, 5 और 1 6। तो समझ में आता है कि 1 कार्बन का लॉस हो रहा है, इसके ओजोनोलिसिस के नतीजे में 1 कार्बन का लॉस हो रहा है। ऐसा कमाल तभी होता है जब किनारे पर डबल बॉन्ड हो। यहां हिंट देखिए किस डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। यहां देखो, ये है हेप्टेन, है ना, ये जो अंडरलाइन करके बता रहा है ना, ये हेप्टिन है, हेप्टिन। तो ये हेप्टिन यहां बना लिया है, लेकिन इस हेप्टिन को बनाते वक्त सीधा नहीं बनाया है, उसको ब्रांच्ड बनाया है। कैसे आइडिया आई ब्रांच बनाना है उसकी, थोड़ा सा इसको देखकर आइडिया आई उसकी। तो देखिए, जिसको मैंने अभी टिक किया, अंडरलाइन किया, वो स्ट्रक्चर मेरे राइट हैंड साइड को है, यहां पर ये वाला है ना। तो मैं किस रिएक्टेंट से उसको होता हुआ तस्वुर करूं, मानूं, तो जहां डबल बॉन्ड है एग्जैक्टली, मतलब CO डबल बॉन्ड जहां पर है उसी जगह आपको डबल बॉन्ड CH2 चाहिए। तो यहां किया है, देखिए ये है वो C डबल बॉन्ड CH2। यहां क्या था, यहां था, हाँ यहां क्या था, C डबल बॉन्ड O था। इसकी जगह आपको ये मानना है। ओजोनोलिसिस में अल्कीन टूटते हैं, तो देखिए ये अल्कीन ऐसे टूटा इस जगह। अगर इस जगह अल्कीन टूटा तो ये छोटा टुकड़ा जो है ना, जो आखिरकार ये बनाया फॉर्मल्डिहाइड, और ये बड़ा टुकड़ा है जिसने आखिर में बनाया है ना, ये कीटोन, है ना। ये कीटोन आगे चल के, अच्छा ठीक, हाँ पेंटेनोन है ना ये, हाँ ये कीटोन के अंदर देख लीजिए कार्बन कितने हैं, ठीक है। इसके अंदर कार्बन इस जंजीर के अंदर 5 आए हैं, तो ये जरूर 3 पेंटेनोन है ना। और इसमें शाख आई है ब्रांच मिथिल, ये देखो यहां पर ये ब्रांच है मिथिल, इस तरह से ये बना है। तो ये क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट, एन ईस्टर विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O2 was treated with excess of CH3 MgBr. The compound so formed was treated with concentrated sulfuric acid to form olefin B. Ozonolysis of B gave ketone with formula C8H8O, which shows positive iodoform. Test. The structure A is, बहुत ध्यान से करना है, सीक्वेंस है यहां पर। हमारा रिएक्टेंट कौन है, तो याद रहे एक ईस्टर हमारा रिएक्टेंट है, ये वाला ईस्टर। इस ईस्टर को गौर से देखिए, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन को कंपेयर कीजिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना शॉर्ट है, कम है, तो याद रखो कार्बन का नंबर है 9, 9 के दुगना से 2 ज्यादा यानी 20 हो जाएगा। 9 2 18, 18 में 2 मिला 20। 20 हाइड्रोजन रहने के बजाय सिर्फ 10 हाइड्रोजन हैं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि इसमें 5 अनसैचुरेशन है। अगर इसमें इस ईस्टर में 5 अनसैचुरेशन रहा तो एक अनसैचुरेशन तो ईस्टर वाला हुआ, ये वाला, एक अनसैचुरेशन तो ये ईस्टर ग्रुप वाला हुआ। बाकी 4 अनसैचुरेशन कौन से रहेंगे, तो वो 4 अनसैचुरेशन जो रहेंगे वो अरिल रिंग रहेगी या फिनाइल रिंग रहेगी वो, ठीक है, याद रखें फिनाइल रिंग रह सकती है वो। उसकी रिएक्शन हो रही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो याद रखो ईस्टर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किए तो एडेक्ट बनता है, उस एडेक्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ तो आखिरकार अल्कोहल बनता है। वो अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया गया तो अल्कीन बन रहा है बी, है ना। उस अल्कीन का अगर ओजोनोलिसिस किया तो उससे कीटोन बन रहा है, यानी इस तैयार होने वाले अल्कीन में डबल बॉन्ड किनारे नहीं है बल्कि ब्रांच्ड कार्बन पर है। एक कार्बन घट भी रहा है ना, यहां पर आप देख रहे हैं C8H8O। अगर इन सब को हम मिलाकर देखें तो आंसर ए सही आएगा, है ना। आंसर ए जो है ना वो सही आएगा, है ना। C6H5COO C2H5 इथिल बेंजोएट, क्या नाम रहेगा उसका, इथिल बेंजोएट। जरा देखें सीक्वेंस, ये है हिंट के अंदर देखो, ये है 9 कार्बन वाला ईस्टर, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हुई तो ये बन गया एडक्ट, और उस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस किया गया तो आखिरकार बन गया टर्शरी अल्कोहल। याद रखो टर्शरी अल्कोहल
अगर डिहाइड्रेशन किया, इसमें से पानी रिमूव हो गया और डबल बॉन्ड बना, तो इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना यहां पर। क्यों? यहीं से पानी रिमूव हुआ, यहां से OH रिमूव हुआ और यहां से H रिमूव हुआ, इसलिए पानी यहीं बना, ठीक, और डबल बॉन्ड यहीं बना, ठीक है। और ये है एक किस्म का अल्कीन, है ना, ओलिफिन बोला है यहां पर स्कीम के अंदर। ये हमारा बी है, यहां बी लिखा है देखो। इसने अगर ओजोनोलिसिस किया तो जिस जगह डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वही हिस्सा टुकड़ा हो जाएगा, दो टुकड़ा। तो इससे बन जाएगा इधर वाला ये इतना बड़ा कीटोन और ये इतना छोटा अल्डिहाइड। तो छोटे अल्डिहाइड का नाम रहेगा फॉर्मल्डिहाइड, ये वाला, एक कार्बन का लॉस इसी की वजह से हुआ है। और ये रहेगा, है ना, आपका 8 कार्बन वाला कीटोन। नाम क्या है उस कीटोन का? एसिटोफिनोन, है ना। उसका नाम रहेगा एसिटोफिनोन। तो ऑप्शन ए सही आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपको ये वर्कआउट करने आना चाहिए। अगला देखें, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एडिपिक एसिड गिव्स। तो याद रहे एडिपिक एसिड 6 कार्बन वाला है। यहां पर चारों आंसर्स जो हैं वो साइकिल यानी दायरा है, तो ये जरूर साइक्लाइजेशन से हुआ है ना, साइक्लाइजेशन से हुआ है। एडिपिक एसिड में 6 कार्बन हैं, लेकिन जो आंसर दिए हैं ABCD, उनमें से सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा है उसमें 6 कार्बन है। बाकी तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ 5 कार्बन या 4 कार्बन हैं। तो सही आंसर क्या आएगा? कार्बन का लॉस होना ये डीकार्बोक्सिलेशन के तरीके से होता है, हो सकता है ना। तो यहां देखो कैल्शियम जो है ना, ये कैल्शियम वो आखिरकार डीकार्बोक्सिलेशन में हेल्प करेगा, है ना। और डीकार्बोक्सिलेशन के नतीजे में एक कार्बन घट जाएगा। ऑप्शन बी सही आएगा, बी। ऑप्शन बी सही आने की वजह क्या है? ये देखो, ये है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यहां पर भी एसिड ग्रुप है और यहां पर भी एसिड ग्रुप है, दोनों तरफ एसिड ग्रुप है। ये कैल्शियम सॉल्ट बनाया ड्राई डिस्टिलेशन के नतीजे में, तो ये है देखो कैल्शियम सॉल्ट। इस कैल्शियम सॉल्ट के अंदर देखो और से, यहां पर ये स्कोप है कि कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाए, है ना। ये क्या है? रिमूव हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और ये टुकड़ा इससे जुड़ जाए यहां पर। तो देखो 5 कार्बन वाली जंजीर बनेगी। ये देखो, ये 5 कार्बन वाला, है ना, रिंग है ना, 5 कार्बन वाली। ये वैसी ही है जैसे यहां ये वाला ऑप्शन, इसलिए ये होगा। तो मैं जो डीकार्बोक्सिलेशन बोल रहा था आपको, वो ये स्टेप है, ये जो ड्राई डिस्टिलेशन की स्टेप है, दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन, है ना। यहां कार्बोक्सी ग्रुप रिमूव हुआ इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन। अगला देख लें थोड़ा सा। ये दिया है CH3MgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ज्यादा लिया है एक्सेस में। यहां पर ये ईस्टर है। ये तो पक्की बात है कि ईस्टर की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हुई तो एडक्ट बनेगा, और वो एडक्ट का अगर हाइड्रोलिसिस किए पानी की मौजूदगी में एसिडिफाइड वाटर में, तो बनेगा टर्शरी अल्कोहल। तो ये जरूर टर्शरी अल्कोहल रहेगा, ए इज टर्शरी अल्कोहल। फिर जाके बी बन रहा है। तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ हुई तो सोडियम अल्कोक्साइड बनता है। सोडियम अल्कोक्साइड बन गया, टर्शरी अल्कोहल का सोडियम अल्कोक्साइड ब्रांच्ड रहेगा, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन अल्कोहल से हुई तो आखिरकार ये बना सी। तो वो पूछता है कि सी क्या है। तो याद रखो, अगर सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन अल्कोहल से हुई तो ईथर मिलते हैं, ये पक्का याद रखना, पिछले चैप्टर में हुआ होगा आपको ये। तो ये ईथर बनेगा। इनमें से कौन ईथर है? तो इनमें से 2 आंसर कम से कम ईथर है। एक है ये आंसर जिसको मैंने टिक किया है, और ये आंसर। इनमें से कार्बन का अगर नंबर देख लें तो पता चलता है कि बी आंसर इज करेक्ट, है ना। बी आंसर के अंदर देखो, ये वाला ब्रांच्ड अल्कोहल से आया है और ये वाला इथेनॉल से हिस्सा आया है, ये है ना इथेनॉल से। तो यहां देख लें थोड़ा सा, आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। वजह क्या है बी आंसर रहने की? आंसर बी रहने की वजह ये है, यहां थोड़ा सा हिंट देख लें, समझ में आएगा आपको, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ईस्टर, इनके बीच अमल होने से टर्शरी अल्कोहल बना, है ना। वो जो टर्शरी अल्कोहल है, अच्छा,
उसने आखिरकार, अच्छा यहाँ है ना टर्शरी अल्कोहल, ये यहाँ टर्शरी अल्कोहल बना, यहाँ आ जाइए डायरेक्ट, है ना। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने से टर्शरी अल्कोहल बना। ये जो टर्शरी अल्कोहल है इसने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किया, है ना, तो सोडियम अल्कोक्साइड बनाए। सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन अगर अल्कोहल से हुई तो ईथर बना, दिस इज ईथर ग्रुप। यहाँ ये जो है ईथर ग्रुप है ना, तो इसलिए ये आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड इन द सीक्वेंस। नीचे सीक्वेंस दिया हुआ है, इस सीक्वेंस को गौर से देखिए, है ना। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हुई, है ना, तो क्या बना, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन डाइल्यूट KOH से हुई, और फिर आगे और दो स्टेप्स पे सी, है ना, और एक स्टेप ये CCl3CHO की रिएक्शन KOH से हुई, और ये आखिरी रिएक्शन ईस्टर की रिएक्शन KOH के साथ हुई। तो आपको पहचानना है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड किस में मिला। पक्का याद रखना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन के नतीजे में तैयार होते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन यहां बी ऑप्शन में ही सही मालूम होता है। क्यों? यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, जो कि अल्डोल कंडेंसेशन की शर्त है, और डाइल्यूट KOH मौजूद है ना, तो पहले बन जाएगा अल्डोल, प्रोडक्ट है एक अल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को अल्डोल बोलते हैं। ये अल्डोल ने हीट की वजह से पानी का वाटर लॉस किया, तो आखिरकार बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, है ना। आपको ये समझना हो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको ये वाला अल्डोल कंडेंसेशन दिखना है। फिर से देखो, दो मॉलिक्यूल हैं ये, किसके, एसिटल्डिहाइड के, ये वाले। ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन होता है, और 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड देखो, ये बीटा हाइड्रोक्सी है। कैसे? अल्डिहाइड ग्रुप को पहला प्रेफरेंस, इस अल्डिहाइड ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है अल्फा कार्बन, उससे जो कार्बन जुड़ा है वो बीटा कार्बन, है ना। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है फिल वक्त, इसने हीट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल लूज किया और बराबर इसी जगह डबल बॉन्ड बना, है ना। क्यों? यहां से OH रिमूव हुआ, जबकि पड़ोसी कार्बन पर से, यहां पर से नेबरिंग कार्बन पर से H रिमूव हुआ। तो ये चीज समझ में आई आपको, इसीलिए यहां पर बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना, है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 मेरा स्कैन नहीं हुआ है बेटे, वो नहीं अटेम्प्ट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर जंप करें आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एसिटोफिनोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय नंबर 1 ऑक्सीडेशन ऑफ 1-phenyl ethanol, नंबर 2 reaction of benzaldehyde with magnesium methyl magnesium bromide, Roman 3 Friedel-Crafts reaction of benzene with acetyl chloride, और फोर्थ दिया है distillation of calcium benzoate। तो याद रखो, एसिटोफिनोन किससे तैयार हो सकता है? एसिटोफिनोन में कार्बन कितने रहते हैं? तो याद रहे आपको, 8 कार्बन इसमें रहेंगे। एसिटोफिनोन के अंदर 8 कार्बन रहेंगे, C6H5 COCH3, दिस इज एसिटोफिनोन। इनमें से किसको लेकर वो बन सकता है? ऑप्शन 1 सोचो, इसमें 8 कार्बन हैं, अल्कोहल है ये, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुए, सेकेंडरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज हुए तो वाकई कीटोन बनते हैं। तो ऑप्शन 1 भी सही है। ऑप्शन 3 देख लो, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड। तो याद रखो, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन, और एसिटाइलेटिंग एजेंट है हमारा एसिटिल क्लोराइड, इसके अंदर 2 कार्बन, 6 और 2 8, ये हिसाब यहां पूरा हो रहा है। तो यही मालूम होता है कि रोमन 1 और रोमन 3 दोनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन ऐसा कहता है? तो ऑप्शन सी ऐसा कहता है। तो देख लें इसे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां इसको डिस्क्राइब करके बताया है, जिन बच्चों को थोड़ा लिखना हो वो लोग यहाँ थोड़ा देख लें, मैं आपकी हेल्प करता हूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एसिटोफिनोन बनाना है, कई मेथड से बन सकता होगा एसिटोफिनोन, है ना। एसिटोफिनोन ये वाला एसिटोफिनोन बनाना है, 4 पॉसिबिलिटीज ऊपर जिक्र हुई है, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4। रोमन 1 बिल्कुल सही है, एसिटोफिनोन बनता है, करेक्ट,
है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ 1 फिनिल इथेनॉल का। 1 फिनिल इथेनॉल का थोड़ा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करो आप। 1 पर ही फिनाइल शाख और 1 पर ही OH ब्रांच है, इसलिए ये 1 फिनिल इथेनॉल है। नंबर 2 देख लें यहां पर, रोमन 2 जिसको कहा था बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हुई तो एडक्ट बनेगा, और वो एडक्ट को अगर हाइड्रोलिसिस करे तो आखिरकार टर्शरी अल्कोहल बनेगा। हमको टर्शरी अल्कोहल बनाना ही नहीं है, एसिटोफिनोन चाहिए, तो ऑप्शन रोमन 2 गलत है। रोमन 3 अलबत्ता सही है, रोमन 4 गलत रहेगा। इसलिए यहां पर कहे हैं कि सही आंसर आएगा रोमन 1 एंड रोमन 3, है ना। तो नेक्स्ट देख लें अभी क्वेश्चन नंबर 16, suitable reaction steps to carry out the following transformation are। तो गौर से देखें, यहां से यहां तक रिएक्शन दी है। कार्बन गिन लें आप, 1 2 3 4 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन वाले और एक ब्रांच वाला, इस तरह से 2 स्टेप बाद कार्बन घट रहे हैं क्या? नहीं घट रहे हैं, सेम कार्बन है ना। अलबत्ता यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप आया है, यहां पर जो है ना अल्डिहाइड ग्रुप आया। तो ऐसा अल्डिहाइड ग्रुप कब ला सकेंगे हम? अल्कीन से शुरू किया और अल्डिहाइड तक पहुंचे, ऐसा कब हो सकता है जरा देख लें। तो देखो यहां पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है इसमें, अल्कीन फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर ए देख लें, ये वाला, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, और यहां अल्कोहल ग्रुप यहां किनारे पर आएगा। बी ऑप्शन देखें, यहां पर भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की तरह एडिशन होगी OH की, और किनारे पर OH आएगा। बस उसका अगर ऑक्सीडेशन किया हमने तो हमको अल्डिहाइड मिलेगा, है ना। यानी प्राइमरी अल्कोहल बनेगा ये पहली स्टेप के नतीजे में। अगर हमने ए को फॉलो किया मैकेनिज्म को तब भी, बी को फॉलो किया तब भी, यहां बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। इस प्राइमरी अल्कोहल को आप सेलेक्टिवली एहतियात के साथ ऑक्सीडाइज करना है। तो हमको कमजोर सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। PCC ऐसा ही कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस तो फिर ऑप्शन ई सही आएगा, ऑप्शन ए सही आएगा। क्या कहेंगे उसको? ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ा सा यहां देख लें इसको, आंसर इज कैपिटल ए। यहां देख लें कैसे बताया उसने। मैं जिसको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कह रहा था वो ये है ना, ये है बोरेन या फिर डाइबोरेन बोलो उसको, है ना, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, है ना। तो ये डाइबोरेन की एक्शन अगर इसके साथ हुई तो ये प्राइमरी अल्कोहल तैयार हुआ, गोया एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुई। जरा देखो तो यहां से, है ना, ये वाला पानी के अंदर H जुड़ा है OH के साथ। पानी के अंदर कैसा रहता है देखो, H जुड़ा है OH के साथ। तो पानी का निगेटिव हिस्सा कौन रहेगा? देखो इस रिएजेंट को अगर ऐसा ब्रेक किया हुआ माने हम, ये निगेटिव हिस्सा और ये पॉजिटिव हिस्सा रहेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो ये निगेटिव हिस्सा उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। इन दोनों कार्बन को कंपेयर करके देखो किस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, किनारे वाले कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए ये बना। इससे पिरिडीनियम क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन हुई तो हल्का सा ऑक्सीडेशन होगा और यहां पर बन जाएगा अल्डिहाइड ग्रुप। ये हल्का ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं? अगर जरा सा भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए होते तो डायरेक्ट एसिड बना होता, प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना होता। हमको एसिड नहीं बनाना है, इसलिए हमने एहतियात से PCC लिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना, ये बात। 17वां देखिए क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, है ना, C8H12 on reaction with ozone followed by zinc gave 1 mole each of CHO2 and CH3CO CH2 CH2 CO CH3. Structure A is what? पहले ये याद रख लें, आपके पास लिख लें, CHO ट्वाइस का मतलब होता है ग्लाइक्साल। जिन बच्चों को नहीं मालूम वो ग्लाइक्साल थोड़ा सा बना के देख लें। मैं ग्लाइक्साल यहां बना रहा हूं, यहां रहेगा CHO, यस, ग्लाइक्साल, ये रहेगा अल्डिहाइड ग्रुप इस किनारे भी, और ऐसा ही अल्डिहाइड ग्रुप यहां पर भी हमको बनाना है ना, तभी ये ग्लाइक्साल होने जा रहा है। तो देखो मैं ट्राई किया हूं यहां पर, दिस इज अवर ग्लाइक्साल। ग्लाइक्साल में कार्बन कितने हैं? 2। तो इसमें जितने भी कार्बन रहे हों उनमें से 2 कार्बन का लॉस हो रहा है,
है ना, ग्लाइकोल बनाने के काम आ रहे हैं। और बचे वाले 6 कार्बन क्या बना रहे हैं स्ट्रक्चर, तो ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं। गिन ले कार्बन, इसमें कार्बन गिने तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन समझ में आ रहा है। ये सिमेट्रिक है क्या देख लें, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है अभी, ये सिमेट्रिक लगता है। हमको सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ही ढूंढना है। सी सिमेट्रिक नहीं लगता है ना, इसलिए सी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ग्लाइकोल बनाने की गुंजाइश ही नहीं है उसमें, इसलिए वो भी नहीं हो सकता। तो जरा सा देख लें ओजोन की रिएक्शन करके। ये ऑप्शन डी ही सही है। क्यों सही है ऑप्शन डी, इसलिए कि यहां पर देख लें, ये अगर ऐसे टूट गया ओजोन की वजह से और ये ऐसे टूट गया तो ये 2 कार्बन वाला जो हिस्सा है वो ग्लाइकोल बनाएगा ये वाला, और बचे वाला इतना बड़ा जो टुकड़ा है ना, ये जरूर 6 कार्बन वाला टुकड़ा है और वो ये चीज बनाएगा कीटोन, है ना, दिस कीटोन। इसलिए कह रहे हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो जरा देख लें इसको, वर्कआउट करके यहां बताया है उसने। ये है हमारा, है ना, रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट। तो आप इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट ओजोनोलिसिस के जरिए बनाना चाह रहे हैं, तो आपको डबल बॉन्ड्स तोड़ने हैं। कितने डबल बॉन्ड्स तोड़ने हैं? दोनों डबल बॉन्ड तोड़ने हैं। अगर दोनों डबल बॉन्ड तोड़ दिया आपने तो ये इतना टुकड़ा ग्लाइकोल बनाएगा। देखो किनारे है बिल्कुल ग्लाइकोल ये वाला, है ना, और बचे वाला जो ग्रुप है वो इतना बड़ा डाइकीटोन बनाएगा, इतना बड़ा कीटोन बनाएगा ये। ठीक, ये हिस्सा समझ में आया? दिस इज सेम एज दिस, है ना, इसलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया यहां पर ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग विथ KHSO4 फॉर्म्स। तो ग्लिसरॉल आपके जहन में आना चाहिए 3 कार्बन वाला रहता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को हीट किया है KHSO4 के साथ। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं यहां, अल्डिहाइड्स, असाइल अल्कोहल, एसीटोन और एक्रोलिन। तो सही जवाब आएगा एक्रोलिन डी। रिएक्शन यहां दी है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ये है, इसको खड़ा लिखा है देखो, दिस इज ग्लिसरॉल, है ना। इस ग्लिसरॉल के अंदर 3 OH हैं, है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक, इनकी रिएक्शन अगर KHSO4 के साथ हुई तो यहां इसकी तासीर या इसका इफेक्ट याद रखना है, पक्का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है KHSO4। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा वो। यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल उसने निकाल लिया और यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल उसने निकाल लिया, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुए और उनकी वजह से बराबर इसी जगह अनसैचुरेशन तैयार हुआ, है ना। अनसैचुरेशन जो बना वो इसी जगह बना, है ना, और 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं और एक अनसैचुरेशन यहाँ CO के दरमियान यहां तैयार हुआ, तो एक्रोलिन बनाए। क्या बनाइए? एक्रोलिन। ये एक्रोलिन पॉलीमर बनाने में बहुत मददगार है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। When primary alcohol is oxidized with chlorine, it gives HCHO, CH3CHO, CCl3CHO, C3H7CHO। तो गौर करें इस पर, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया है क्लोरीन के साथ, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है यानी 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्लोरीन है, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी और आखिरकार क्लोराल बनेगा। दिस इज क्लोराल। आपको ये नहीं मालूम था तो आप लिख लो आपके पास, क्लोराल CHLORAL। क्लोराल नाम के अंदर देखो फंक्शनल ग्रुप का सबूत है, उसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो देखो Al मतलब अल्डिहाइड, और एक है क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप्स, तो वो है क्लोर का मतलब क्लोरीन। तो ये क्लोराल इस तरह से रहता है। तो क्लोरोफॉर्म की तैयारी में ये एक इंटरमीडिएट है, CCl3CHO दरमियान में तैयार होता है। तो सी ऑप्शन इसका आएगा। हाँ, यहां रिएक्शन दी है, थोड़ा सा इस रिएक्शन पे गौर करें आप। देखो यहां पर प्राइमरी अल्कोहल यहां दिया है, 2 कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल है ये। इस प्राइमरी अल्कोहल को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना है
तो यहाँ क्लोरीनेशन नहीं हुआ है बल्कि ऑक्सीडेशन हुआ है। तो क्लोरीन इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ देखो अल्डिहाइड बना, प्राइमरी अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बन गया। ये एसिटल्डिहाइड फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो अल्फा हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन से, क्लोराल बनाए। बराबर जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन से, इसलिए ये ऑप्शन सही। 20th क्वेश्चन देखें, बेंजाल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ। अच्छा सवाल है ये, देखिए बेंजाल्डिहाइड में 7 कार्बन रहते हैं, C6H5CHO। तो ये है बेंजाल्डिहाइड। तो किसके हाइड्रोलिसिस के जरिए ये तैयार होगा? तो ऑप्शंस दिए हैं बेंजिल क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजाल क्लोराइड और बेंजोनाइट्राइल। तो सही ऑप्शन आएगा यहां पर सी, बेंजाल क्लोराइड। पक्का याद रखो, अगर आपको अभी तक याद नहीं था तो बेंजाल क्लोराइड एक डायहलाइड है, डायहलाइड, और वो डायहलाइड ऐसा है ना, टर्मिनल गेमिनल डायहलाइड, ये है बेंजाल क्लोराइड। अगर ये रिएक्शन किया KOH के साथ, तो एक्वियस KOH के साथ, तो हाइड्रोलिसिस होगा और आखिरकार बेंजाल्डिहाइड बनेगा। तो ये याद रहे आपको। तो हमने यहां पर है ना 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 5 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन और अल्डिहाइड विथ NaBH4 इन मिथेनॉल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मिथेनॉल NaBH4 इनसे रिएक्शन करके कीटोन या अल्डिहाइड के जरिए बनाया नहीं जा सकता? तो देखिए यहां पर जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से पहला है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा है सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा है प्राइमरी अल्कोहल और चौथा है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल से अल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनते। टर्शरी अल्कोहल के रिडक्शन से ना तो अल्डिहाइड बनेगा ना कीटोन बनेगा। अल्डिहाइड या कीटोन सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के रिडक्शन से बनते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आएगा सही ना। देख लो उसकी स्कीम दी है यहाँ पर। 22 क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ। तो गौर से देखो किसका रिडक्शन हुआ है यहाँ। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिड्यूस हुआ है। पक्का याद रखो, कार्बोनिल ग्रुप काफी स्टेबल रहता है। कीटोन वाला कार्बोनिल ग्रुप स्टेबल रहता है काफी, उसको रिड्यूस करना है तो ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट्स लगेंगे। तो यहां पर है ना सी ऑप्शन जो है वो है ना, ये काम नहीं कर सकता, रिडक्शन का काम नहीं कर सकता, इसलिए आंसर सी आएगा। तो याद रखो 11th क्लास में आपने वर्ज रिएक्शन पढ़ी है। वर्ज रिएक्शन क्या है? छोटे छोटे 2 अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और बड़ा अल्केन बनता है। वर्ज रिएक्शन का प्रोडक्ट है अल्केन। तो यहां तो अल्केन नहीं है ना, वर्ज रिएक्शन का प्रोडक्ट है अल्केन, लेकिन किससे? छोटे छोटे अल्किल हैलाइड से। यहां अल्किल हैलाइड नहीं लिए हैं रिएक्टेंट, यहां तो कीटोन है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हिंट देख लें। तो यहां बताया जा रहा है, यहाँ डिस्क्राइब किया उसने, वर्ज रिएक्शन क्या है उसने पहले बता दिया है ना। उसके बाद उसने ये बताया है कि कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस करना है तो ये सारे ऑप्शन पॉसिबल हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन करो या फिर वुल्फ किशनर रिएक्शन करो या फिर HI करो। ये ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं या मेथड्स हैं और उनसे CO ग्रुप रिड्यूस हो जाता है। 23 देख लें थोड़ा सा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो रिएक्टेंट पर नजर डालो, उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है कीटोन फंक्शनल ग्रुप और एक है अल्कीन फंक्शनल ग्रुप। यहां पर रिएजेंट दिया है LiAlH4 और पानी। इसकी स्पेसिफिसिटी ऐसी है कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है और डबल बॉन्ड को धक्का भी नहीं लगाता है। तो ये स्पेसिफिसिटी हमको याद रहनी चाहिए। कहां ऐसा हुआ है चारों ऑप्शंस में कि सिर्फ CO ग्रुप का रिडक्शन हुआ हो और डबल बॉन्ड को यानी CC डबल बॉन्ड को धक्का भी न लगा हो। तो ऑप्शन बी में ऐसा हुआ है ना, ऑप्शन बी के अंदर ऐसा हुआ है कि डबल बॉन्ड यानी ओलिफिन ग्रुप को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कीटोन ग्रुप को अलबत्ता रिडक्शन हुआ है। तो 20वां क्वेश्चन देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। दिलचस्प सवाल है। 4 स्ट्रक्चर्स दिए हैं
चारों स्ट्रक्चर में कार्बोनिल ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, यूं तो कीटोन ग्रुप का अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक रहता है ना। तो यहां देखें, ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें अल्फा पोजीशन ये है, चाहे आप इस कार्बोनिल ग्रुप के लिहाज से देखें या इसके लिहाज से, तो गोया इन दोनों का इफेक्ट मिला जुला ऐसा पड़ता है कि यहां जो हाइड्रोजन रहेंगे ना, दो हाइड्रोजन, वो ज्यादा एसिडिक रहेंगे, इसलिए इसका Ka अच्छा खासा रहेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट अच्छा खासा रहेगा, ज्यादा एसिडिक चीज रहेगी, लार्जेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka रहेगा, है ना। इसको अलबत्ता आंसर में हिंट में कैसे वर्कआउट किया है, देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस। इसको हिंट में ये बताया है कि रेजोनेंस के जरिए जो एनायन बैलेंस हुआ है उसके जरिए हम इसको बता सकते हैं। तो देखो यहां पर स्टार जहां बनाया है वो है अल्फा पोजीशन, यहां दो हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन अगर चला गया, प्रोटॉन के तौर पर वो चला गया, तो यहां एनायन पोजीशन बन गई। ये एनायन पोजीशन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना। तो देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तीनों, तो आपको ये याद रहे, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से, है ना, ये ज्यादा एसिडिक है, ये जो चीज है ना ज्यादा एसिडिक है। अगला देख लें क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ P and Q कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो ऑप्शंस दिए हैं, देखो पहले स्ट्रक्चर्स दिए हैं दोनों, और से देख लेना स्ट्रक्चर्स को। ईस्टर हैं वो दोनों भी, लेकिन कैसे ईस्टर हैं, अनसैचुरेटेड ईस्टर हैं, CC डबल बॉन्ड भी दिख रहा है उसके अंदर। लुकास रिएजेंट 2,4-DNP, फेलिंग सॉल्यूशन NaHSO3। तो आंसर आएगा फेलिंग सॉल्यूशन। क्यों आएगा फेलिंग सॉल्यूशन, यहां बताया है उसको। फेलिंग सॉल्यूशन जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट, चलो यहां देखो, यहां आंसर दिया है उसका। फेलिंग सॉल्यूशन जो है हल्का सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फेलिंग सॉल्यूशन। तो याद रहे, अल्डिहाइड इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कीटोन इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो हिंट में देख लें आप, ये जो पहली सिचुएशन है ना, इस पर गौर करें आप, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर था ईस्टर, इसका हाइड्रोलिसिस अगर हुआ तो बन जाता है विनाइल अल्कोहल। ये टॉटोमेराइज हुआ, ये विनाइल अल्कोहल अगर टॉटोमेराइज हुआ तो इसका बनता है कीटोन। ये कीटोन फिर फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन हल्का सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। कीटोन उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। कीटोन का और ऑक्सीडेशन करना हो तो ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है, फेलिंग सॉल्यूशन जैसा मामूली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लगता। सिचुएशन नंबर 2 देखो, यहां पर अगर गौर करें तो समझ में आता है कि ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हुआ, उसके जरिए विनाइल अल्कोहल बना, यस विनाइल अल्कोहल बना, ये टॉटोमेराइज हुआ। तो इस यहां विनाइल अल्कोहल देखो किनारे पर OH है, यहां पर इस विनाइल अल्कोहल में किनारे पर OH नहीं था, दरमियान में था। तो इस बार ऐसे हुआ है कि इसके टॉटोमेराइजेशन की वजह से, है ना, अल्डिहाइड ग्रुप बनता, अल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनता है। ये अल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के जरिए, है ना, ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसलिए इसका आंसर ये आएगा सी के जरिए डिस्टिंक्शन कर सकेंगे आप। तो रिएक्शन में रंग बदल जाता है, ब्लड रेड कलरेशन आ गया तो पहचान लेते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन पॉजिटिव आई, है ना। तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं। हमने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपको भरपूर कोशिश करना है इन क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस के आगे जो क्वेश्चन दिए उनकी कई किस्म की रिएक्शंस आई हैं। आज ओजोनोलिसिस बार बार आया लफ्ज, है ना। इसके अलावा बहुत सारे सवाल जो है ना वो वगैरह पर भी आए, तो आपको ये घर पर अटेंड करना है ना। बहुत बहुत शुक्रिया।